हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भावेश चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एलविस यादव के बारे में। तो क्या एलविस यादव और भुवन बाम का साथ में कोई कोलैब होने वाला है? क्योंकि एलविस यादव इसी के बारे में अपडेट दिए। वो आज अपने चैनल पर एक Q&A वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कोई उनसे पूछता है कि आप भुवन बाम के साथ कोलैब करो, तो फिर इसके रिप्लाई में एलविस यादव कुछ ये कहते हैं। भाई साहब बहुत तगड़ा जा रहा हमारा, मतलब जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे रोडीज़ है वो जनवरी में लॉन्च होगा, तो 2025 की शुरुआत बहुत ही बेस्ट होने वाली है। उसके बाद हमारे वेब सीरीज़ हैं 2 और शोज़ हैं 2-3, मतलब अच्छे शोज़ हैं। भुवन बाम के साथ न्यू सीरीज़ बनाएंगे भाई। हमें भी जस्ट टाइम कवर 3 में भाई, ताज़ा कवर 3 में ताज़ा मैं ही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है क्रेजी दीप के बारे में। तो रचित और क्रेजी दीप के बीच में फिर से एक छोटा सा लफड़ा हुआ। अब भाई आपको क्रेजी दीप के रोस्ट वीडियो के बारे में तो पता ही होगा, तो आज फिर से उसी का रिप्लाई करते हुए रचित इंस्टा पर कुछ स्टोरीज पोस्ट करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि क्रेजी दीप खुद उनको सामने से मैसेज किए थे कि आप बहुत ही बढ़िया काम कर रही हो एंड वगैरह वगैरह, लेकिन फिर वीडियो में तो उनको ही एक्सपोज कर दिए। तो फिर इसके बाद क्रेजी दीप इसका रिप्लाई करते हुए एक स्टोरी पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पर्सनल चैट लीक नहीं करनी चाहिए। आप लोग देखिए वो क्या कहे। भाई मैं नहीं चाहता भाई ये न्यूज चैनल वाले इसको कवर करें, ठीक है, क्योंकि आज न्योन मैन ने मेरी चैट्स रिवील कर दी है, ठीक है। पहली चीज कि मुझे नहीं लगता कि चैट्स जैसी चीजों को इंटरनेट पे दिखाना चाहिए, क्योंकि चलो ये चैट दिखा दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट हो सकता था कि 2 यूट्यूबर्स, 2 बंदों की पर्सनल कॉन्वर्जेशन में किसी थर्ड पर्सन का नाम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी के साथ चैट लिख करी, उसके अंदर किसी बंदी का नाम है, तो भाई हम दोनों चूतियों के चक्कर में किसी और का नाम खराब हो सकता है। तो मे बी इसीलिए ऐसी पॉलिसीज हैं कि तुम अपनी पर्सनल चैट्स किसी को नहीं पब्लिकली नहीं दिखा सकते। तो ये तो भाई ने करके जो इन्होंने ज्ञान चोदा था कि भाई हम 10 साल से यूट्यूब पे हैं, हम तो भाई तुम इमेच्योर है, वही पे मेरी वीडियो प्रूव कर दी। सेकेंड, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी मार्केट में चल रहे एक बहुत ही बड़े स्कैम को एक्सपोज किए और अपने सभी फॉलोअर्स को इसके बारे में पहले से ही अवेयर किए ताकि कोई भी इस स्कैम में ना फंसे। आप लोग भी देखिए। भाई लोग आजकल ना मार्केट में नया स्कैम हो रहा है। कॉल आता है तुम लोग को, ठीक है, कॉल करके बोलेंगे हम फेडेक्स वालों से बात कर रहे हैं। सुबह ही हुआ, मेरे साथ सुबह हुआ, और बोलेंगे तुम्हारा एक पैकेज है मलेशिया में अटक गया है, किसी ने आपके नंबर पे नाम पे पैकेज भेजा है। तो सीधा नेक्स्ट चीज वो लोग बोलेंगे कि डिड यू मिसप्लेस योर आईडी कार्ड, और इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि आपका जो पैकेज है आपके नंबर पे जो भेजा है उसमें ड्रग्स है, इज नॉट सेंड बाय यू, देन प्लीज फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, एंड इफ यू विल नॉट फाइल अ पुलिस कंप्लेंट 1 घंटे में आपके ऊपर कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो फिर आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे को पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है, व्हाट शुड आई डू। फिर वो लोग आपको कनेक्ट करते हैं दिल्ली पुलिस स्टेशन से। जब इसने मेरे को दिल्ली पुलिस स्टेशन से कनेक्ट किया, वहां पे हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस स्टेशन का साउथ इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश में बात कर रहा है। मैं उसको हिंदी में पूछ रहा हूँ, वो इंग्लिश में जवाब दे रहा है। इसके बाद मैंने मजे लेना शुरू किए। मेरे को वो बंदा बोल रहा है कि सर जल्दी से फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, लेट्स डू अ वीडियो कॉल और एल्स कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। फिर मैंने बोला ओ सर शिट, आई फॉरगॉट, आई डिड सेंड दैट पैकेज, कैन यू सेंड मी बैक माई ड्रग्स। वो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो गया। फिर वो मेरे को कह रहा है कि सर नो इट इज इलीगल, द फेडेक्स कंपनी टोन। मैंने बोला आई डोंट केयर, सेंड मी माई ड्रग्स बैक, इट इज योर कंपनी सर्विस, योर कंपनी सर्विस इज पुअर। इतना मेहनत से आदमी ड्रग्स भेज रहा है। मैंने बोला अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट छोड़ो, मैं कंज्यूमर कंप्लेंट डालूंगा अगेंस्ट फेडेक्स फॉर नॉट प्रॉपरली ट्रांसपोर्टिंग माई ड्रग्स टू मलेशिया, व्हाट इज दिस शिट सर्विस। फिर मेरे को बोलता है सर व्हाट इज योर एड्रेस, वील फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। मैंने बोला फर्स्ट सेंड माई ड्रग्स और send it to me, we'll split half. You want to sell it in Malaysia or you want to sell it in India? India price cheap, but Malaysia too good. So clear my package, we'll split half. उसके बाद इसने मुझसे एड्रेस पूछा और मुझे मालूम था इसे हिंदी नहीं आती, तो मैंने कबीर के दोहे पढ़ना शुरू कर दिए। मैंने बोला यस सर, राइट एड्रेस, तू करता तू बया, मुझ में रही ना हूं, वारी फेरी बली गई, जिते देखो तिते तू, पिन कोड 40052। वो हैंग हो गया। वो बोल रहा है सर कैन यू रिपीट दैट। मैंने बोला यस आई कैन रिपीट दैट, तू करता तू बया, मुझ में रही ना हूं, वारी फेरी बली गई, जिते देखो तिते तू, पिन कोड 40052। उसके बाद से फोन काट दिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि थगेश के बारे में। तो थगेश एंड ट्रिगर्ड इंसान दीपक कलाल को थोड़ा सा ट्रोल किए। क्यों, आप लोग देखिए। ये गुलाब किसने दिया? मुझे ये गुलाब बहुत पसंद है।
इस गुलाब को मैं कश्मीर लेके जाऊंगा और वहाँ पे अपनी मम्मी को दिखाऊंगा। फैंस, दीपक फ्रॉम कश्मीर, दीपक फ्रॉम कश्मीर। ये क्या भाई साहब, ये जो यार फूल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि अभिनव अरोड़ा के बारे में। तो जैन जी अभिनव अरोड़ा के इस पूरे ड्रामा को एक्सपोज कर दिए कि कैसे उनके पेरेंट्स उनको एक बिजनेस मॉडल बनाकर रखे हुए हैं। अभिनव अरोड़ा रोज के 10 लाख रुपए भी कमा लेना, फिर भी उस बंदे को देख के मुझे सिर्फ तरस ही आता है, क्योंकि वो कोई बच्चा थोड़ी है, वो एक स्टार्टअप है अपने परिवार वालों के लिए। एक ऐसा स्टार्टअप जो भगवान के नाम पे समाज का काटते हैं, जिसके बाद आपके ऊपर 400 BC के केस के साथ साथ सिर्फ एक चाइल्ड लेबर लगेगी, जो कि धंधे की नजर से देखा जाए तो पैसा कमाने के लिए सही भी है, पर ये धंधे को कब तक और कितना लंबा खींच लोगे और जनता को कितना पागल बना के कितने ही पैसे कमा लोगे। उस छोटे बच्चे को स्कूल की बेसिक एजुकेशन मिलना तो बहुत दूर की बात है, इतना मोटा हो रखा है, और मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। थोड़ी सी उसकी हेल्थ के ऊपर ही ध्यान दे लो भाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ये पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो अब तो पुनीत सुपरस्टार ने हद ही पार कर दी, इसे देखकर तो आप भी उल्टी कर दोगे। आप लोग देखिए। दोस्तों, मैं कुल्फी खा रहा था, इसके अंदर मलाई नहीं है। तो दोस्तों, ये मलाई मैंने नाले में से निकाली है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है जया किशोरी के बारे में। तो जया किशोरी को एक यूट्यूबर ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। आप लोग देखिए। अभी एक वीडियो था, उसमें जया किशोरी शायद कहीं पे ट्रैवल कर रही थी, साथ में उनका सामान भी था, और सामान में था एक बैग, डियोर कंपनी का बैग था। लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं इस कंपनी के, 2-2.5 लाख रुपए का प्रोबेबली वो बैग होगा, और लोग इस बैग को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये बहुत शाइन मारता है और साथ में ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है। लेकिन इसमें दुखद बात ये है कि ये सॉफ्ट ही इसलिए होता है क्योंकि ये लैम्प स्किन से बनता है। डियोर जो कंपनी है वो सिर्फ भेड़ के बच्चों की स्किन यूज नहीं करती, वो गाय भैंसों की स्किन भी यूज करती है। अब अगर यही वीडियो मैं पहले बनाता जब जी वैगन जैसी लग्जरियस गाड़ियों की क्लिप आ रही थी, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई उन्होंने मोह माया छोड़ थोड़ी रखी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर छोड़ नहीं रखी तो फिर ऐसे गाने क्यों गाए जाते हैं जिसमें मोह माया को त्यागने की बातें हों। विद्या वही अच्छी जो आपको विनम्र बनाए। जो विनम्र होता है वो एक अच्छा पात्र, दैट इज एक अच्छा कैरेक्टर होता है। जो एक अच्छा कैरेक्टर होता है वो अच्छा पैसा कमाता है। पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में आए। तो डियोर के बैग में जो पैसा लगा है वो धर्म का कार्य है, या फिर जी वैगन से ही सिर्फ धर्म का कार्य हो सकता है, वैगनार से नहीं हो सकता। दुनिया में हर कोई, सिर्फ 2-4 प्रेमानंद महाराज जैसे लोगों को छोड़ के हर कोई पैसे कमा रहा है। और गाइस, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब करके चैनल को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।